हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज और आज है 13 जुलाई 2023। तो आज बहुत सारी एजुकेशनल अपडेट से बिहार से रिलेटेड, साथ ही साथ कुछ स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी भी है, जिसका कि लास्ट डेट जो है वो बहुत निकट है, तो उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तब तक जो है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग एक एक करके वो सारा न्यूज़ और अपडेट्स देखते हैं। तो देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने सेवा लेने का शेड्यूल किया जारी। हाई स्कूल 1113 अतिथि शिक्षकों का 26 तक चयन, 30 से सेवा। तो शेड्यूल कुछ ऐसा है, आवेदन 17 से 20 जुलाई तक होगा। तो मेधा सूची जो तैयार होगा वो 21 जुलाई को और इसका प्रकाशन 22 जुलाई को, और मेधा सूची पर आपत्ति जो है 24 जुलाई को दर्ज कराई जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 25 जुलाई को होगा और सूची का अंतिम प्रकाशन 26 जुलाई को होगा। और शिक्षकों को स्कूल आवंटन जो है वो 29 जुलाई को होगा और 30 तारीख से वो जो है स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्या कहता है इसमें, गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र जैसे विषयों में 1113 अतिथि शिक्षकों का अंतिम रूप से 26 जुलाई तक चयन करना है। इन शिक्षकों को 30 जुलाई तक स्कूलों में योगदान कराना है। और अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के लिए शिक्षा विभाग ने बुधवार को शेड्यूल जारी किया है। सभी डीओ को भेजे गए पत्र में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित पारिश्रमिक प्रतिदिन 1000 रुपये की दर से अतिथि शिक्षकों की सेवा लेनी है। एक अतिथि शिक्षक का अधिकतम पारिश्रमिक प्रतिमाह 25,000 रुपये होगा। मतलब एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 दिन वर्क कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, शिक्षक नेताओं ने पूछा, एक तरफ सरकार शिक्षकों से वार्ता करना चाहती है, दूसरी तरफ विभाग कार्रवाई कर रहा है, दोरंगी नीति क्यों? तो शिक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की मांगी सूची, शिक्षक नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, तो भड़का संघ। तो वीडियोग्राफी कराने के लिए भी दिया था निर्देश। तो 1 जुलाई को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ को पत्र भेजकर कहा कि 11 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की पहचान कर कार्रवाई करें। आंदोलन और प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा गया था। तो एक तरफ जो है वो बात करना चाहती है और दूसरी तरफ जो है विभाग इन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं चल सकती है। यदि कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई कर लें, या फिर अगर बैठ के बातचीत करना है और समस्या को अगर हल करना है तो उसके लिए फिर ये कार्रवाई वाला मामला जो है हटाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, एम्स दिल्ली पीएचडी में खत्म होगी इंटरव्यू की अनिवार्यता, रिसर्च की गुणवत्ता में होगा सुधार। तो पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में इंटरव्यू की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही साथ 40 से 50 पीएचडी इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स भी प्रस्तावित की हैं। इसके लिए एम्स दिल्ली के साथ भारत सरकार की मंजूरी भी जरूरी रहेगी। पीएचडी एंट्रेंस को और भी पारदर्शी बनाने के लिए इंटरव्यू की बाध्यता समाप्त की जाएगी। यह कदम NIRF रैंकिंग में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में अपनी जगह को मजबूत करने के लिए भी उठाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन ड्रेन, बिहार की प्रतिभा का भारी संख्या में पलायन, राज्य के विकास पर पड़ रहा है असर। तो बेहतर उच्च शिक्षा के लिए हर साल 3 लाख से अधिक छात्र बिहार से कर रहे हैं पलायन। तो ये नीतीश कुमार के राज्य में पिछले 15-20 सालों से और बहुत बढ़िया जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये काम जो है कर रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा को जो बेहतर नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि लोगों को जब बेहतर शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वो दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे जगहों में अपना शिक्षा हासिल करने के लिए जो है आगे जाएंगे। तो यहाँ से वो छोड़ करके बिहार से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो राज्य के विकास पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ के जो भी विद्यार्थी अगर यहाँ पे पढ़ लिख करके यहाँ पे अगर कुछ काम करेंगे तो यहीं का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर उनको समय पर सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है और अगर अच्छे से सारा कोर्स वगैरह नहीं चलता तो अल्टीमेटली जो है वो छोड़ करके यहाँ से जाने को मजबूर होते हैं। तो इस और जो है सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ की जो है शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। लेकिन पिछले हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं, कहीं से भी देख करके लगता नहीं है
कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको शिक्षा व्यवस्था से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता भी है या फिर वो इसके बारे में सोचते भी हैं। क्या कहता है, नेशनल रैंकिंग और नेक्स्ट से A++ ग्रेड में कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी व कॉलेज नहीं है। तो इसके संबंध में मैंने जो है आपको 1-2 दिन पहले वीडियो जब जो है नेक के द्वारा रैंकिंग जारी हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार का कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जो है इस रैंकिंग पे खरा जो है नहीं उतर पाया है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कंपोजिट कोर्स शुरू नहीं किया तो बंद हो जाएंगे 2 दर्जन बीएड कॉलेज। तो शिक्षक बढ़े तो कोर्स शुरू करने का करेंगे प्रयास। तो क्या कहता है, जिले में जितने भी बीएड कॉलेज हैं उन सबों में जो है बीएड के साथ साथ जो है अब शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा कोई दूसरा कोर्स भी शुरू करना होगा। अगर नहीं होता है तो फिर ये जो है कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। क्या कहते हैं, भागलपुर जिले या TMBU में AS कॉलेज में चल रहे बीएड कोर्स के साथ राज्य भर में लगभग ऐसे 2 दर्जन कॉलेज या कोर्स ऐसे ही हैं। हालांकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने ऐसे कॉलेजों को इस तरह के एकल कोर्स के साथ कोर्स और प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के लिए 2030 तक की मोहलत दी है। मतलब 2030 तक किसी भी कीमत पे उन्हें एक या एक से ज़्यादा जो है शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जो है चलाना पड़ेगा, जो कि बीएड और DLED के अलावा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, सरोकार मेधावियों के सपनों को पंख दे रहे, शहर के गंगा घाट से क्लासरूम तक पढ़ा रहे निःशुल्क, क्या अभाव न बने बाधा, इसलिए IAS IPS दे रहे शिक्षा दान। तो गंगा घाट पर युवा ले रहे प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के टिप्स। मिशन 50 13 साल से निखार रहे हैं युवाओं का भविष्य। तो IAS रंजीत कुमार सिंह शहर के नया टोला में मिशन 50 नाम से सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं। मिशन 50 की शुरुआत 2010 में की गई थी, तब से निःशुल्क सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जा रही है। यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ लाइब्रेरी और स्टडी मटेरियल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अगला है अभयानंद 30, 200 बच्चों को इंजीनियरिंग में मिला दाखिला। पिछले 5 साल से अभयानंद 30 इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ने के इच्छुक बच्चों को टेस्ट के माध्यम से चुनता है। 10वीं का रिजल्ट आने से पहले बच्चों का टेस्ट होता है। 2 साल तक रहने खाने पीने की व्यवस्था मुफ्त होती है। यहाँ से निकले करीब 200 बच्चे IIT और NIT में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई का भी सारा खर्च जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, प्राथमिक शिक्षकों ने विधायकों को सौंपा ज्ञापन, समर्थन मांगा। क्या कहता है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। संघ के निर्णय के अनुसार संघ के शिक्षकों ने 2 दिवसीय घेरा डालो डेरा डालो के तहत अपने अपने क्षेत्र के सभी विधायक एवं विधान पार्षदों के आवास का घेराव किया और शिक्षकों ने विधायकों और विधान पार्षदों को अपनी मांगों के समर्थन के लिए मांग पत्र सौंपा एवं आंदोलन का समर्थन की मांग की। तो लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों ने अपने क्षेत्र के विधायकों और विधान पार्षदों को ज्ञापन जो है सौंपा था। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारियों ने दिया धरना, बोले नहीं मिला अनुदान तो अगस्त में करेंगे बड़ा आंदोलन। तो बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना दिया। इस मौके पर महासंघ के प्रदेश संयोजक राजकिशोर साधु ने कहा कि 715 अनुदानित विद्यालयों के अनुदान का भुगतान सरकार जल्द से जल्द करे। अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई तो 15 अगस्त से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक अनुदान की उम्मीद में सेवानिवृत्त हो गए। सरकार के द्वारा जांच के नाम पर अनुदान को रोक दिया गया। स्कूलों की जांच कई बार कराई गई, उसके बाद राशि मंजूर होने के बाद फिर से जांच के नाम पर अनुदान को रोक दिया गया है। सरकार बकाया अनुदान का भुगतान अविलंब करे, साथ ही सरकार विद्यालयों के अधिग्रहण की व्यवस्था करे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, विधान परिषद पार्षद संजीव कुमार सिंह, संजय सिंह, शिक्षक नेता प्रियरंजन के साथ अन्य ने भी सभा को संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं स्कॉलरशिप से संबंधित समाचार है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023। तो इसके लिए कौन से कोर्सेज जो एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट में IA, ISC, ICOM और अन्य समकक्ष कोर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये मिलेगा स्नातक स्तरीय
BA BSc BCom और अन्य समकक्ष कोर्स में 5,000 रुपया सालाना मिलेगा। स्नातकोत्तर यथा MA MSc MCom में 5,000 रुपये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 5,000 रुपये, त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक और समकक्ष में 10,000 और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि प्रबंधन, कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्स, इसके लिए 15,000 रुपये का सालाना जो है मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IMA बोध गया में 75,000 रुपये, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए की राशि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना IIT में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1,25,000 और अन्य केंद्रीय संस्थानों यथा राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पटना और केंद्रीय कृषि संस्थान आदि में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। और स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1,25,000 की राशि दी जाएगी। तो इसके लिए जो अंतिम डेट है वो यहाँ पे देख लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक वर्ष 22-23 हेतु PMS पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in पर एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक 12/6/23 से 15/7/23 तक की तिथि निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो वेबसाइट जो है प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो रहा है और विद्यार्थी जो है परेशान है। कभी जो है यूजर ID पासवर्ड जनरेट नहीं होता, कभी जो है मोबाइल नंबर डालने पे OTP नहीं आता है, कभी ईमेल डालने पे OTP नहीं आता, कभी सबमिट करने पर जो है बैक चला जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है लगातार आ रही है और आज जो है 13 तारीख जो है हो गया। तो अंततः जो है हो सकता है इसका भी डेट आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप जो है उसका इंतज़ार न करके समय रहते अपना आवेदन कर लें। अभी से आज छोड़ करके 2 दिन का समय आपके पास है। अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो इसके लिए जो है बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक जाति पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है उनका परिवार का या अभिभावक का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं हो, और कहता आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थान और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो तो ये राशि प्रदान की जाएगी। और ये डायरेक्ट आपके जो है बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो है आपके अकाउंट में ये पैसा जो है सरकार के द्वारा जमा कराया जाएगा। तो ये आज के कुछ मुख्य समाचार थे जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, बिहार से संबंधित, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए। तो आई होप कि ये जानकारी आपके काम की होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा दें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड और बिहार से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।